सब मिट जाएंगे, मेरे कष्ट और पीड़ा बदल जाएंगे, मेरे दुख और दर्द सब मिट जाएंगे और मेरे कष्ट और पीड़ा बदल जाएंगे।
तरह से हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप हमारे बीच में हैं, मैं इसका धन्यवाद करता हूँ और अपने स्वर्ग के सिंहासन का हमारे बीच में लगाया पिता, इसलिए परमेश्वर आपका कोटि धन्यवाद करता हूँ। आप अपने पिता लोगों के संग साथ हुए तो वचन से प्रचार करते प्रभु, तो परमेश्वर पिता हम हमसे बोले बातचीत करें परमेश्वर, और जो सत्ताएं हैं प्रभु आज की सुबह आपके लोगों के लिए पिता वो लोगों की बदल पिता उस सत्ताओं के अनुसार आप इनसे बातचीत करें, इनके हृदय की वेदनाओं को दूर कीजिए, इनकी पीड़ाओं को दूर कीजिए प्रभु, और पिता इन्हें जय को सौ में लेके चलिए पिता। सामर्थ्य प्रभु मैं इनके जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम के मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सारे कलीसिया से लोग कहें आमीन, हालेलुया। आइए बिना विलंब की हुए क्यों ना परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे, अपने साथ निकाल लेंगे दूसरे इतिहास की पुस्तक उसका 20 अध्याय, दूसरे इतिहास की पुस्तक उसका 20 अध्याय हम निकाल लेंगे और उसके 1 पद से लेकर हम 12 पद हम पढ़ेंगे, हम सब मिलके पढ़ेंगे दूसरे इतिहास की पुस्तक 2 क्रॉनिकल 20 चैप्टर। आइए मिलके हम पढ़ें, मेरे विश्वास है कि आप सभी लोगों को मिल गया होगा। हम इतिहास पुस्तक 20 अध्याय पहले पद से हम पढ़ेंगे। आइए क्यों ना हम मिलके हम साथ पढ़ें। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने उनके साथ मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात चढ़ाई की। तब उन्हें आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से यदोम के देश की एक ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसाशोंतोमार तक जो नदीर कहलाता है पहुंच गई। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन यहूदा के सब नगरों से यहोवा से करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग का परमेश्वर नहीं, और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर में प्रभुता नहीं करता, और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इजराइल के सामने से निकालकर उन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दिया। वे इसमें बस गए और इसमें तेरा नाम एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने तेरे सामने, तेरा नाम इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और अब अम्मोनी और मोआबियों कि सेईर के पहाड़ी देश के लोगों जिन पर तूने इजराइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकारी तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे दिया। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और मैं कुछ नहीं सोचता कि हमने क्या करना है, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो इस वचन के लिए। परमेश्वर के इस वचन पे सुने और पढ़े जाने पे आप लोगों को आशीषित करे। दोस्तों उसको ध्यान रखने के लिए रिमोट को पन्ना कलर रिमोट, दोनों रिमोट देखिए। आमीन। सब बोले आमीन। मेरी प्रिय ये यहोशापात की यह प्रार्थना है, ये यहोशापात की प्रार्थना है। जब आप देखेंगे दूसरे इतिहास 20 अध्याय में, तो पूरे अध्याय में यहोशापात की ये प्रार्थना है। और मेरी प्रियो आपको इस बात को पता नहीं होगा कि कैसे यहोशापात ने अपने जीवन पे बड़े बड़े युद्ध को मेरी प्रियो उसने प्रार्थनाओं के बल में जीता है। बोलो प्रार्थनाओं के बल में। सब लोग हाथ उठा के बोले प्रार्थनाओं के बल में।
मैं बड़े बड़े युद्ध को जीत सकता हूं। मैं प्रार्थनाओं के बल पे अपनी परिस्थितियों को बदल सकता हूं। मेरे प्रियो, ये यहोशापात की प्रार्थना है और यहोशापात उस समय जब प्रार्थना कर रहा है जिस समय मेरे प्रियो 3 देश के लोग और 3 देश के राजा यहोशापात के राज्य में मेरे प्रियो चढ़ाई कर रहे हैं। उस समय यहोशापात मेरे प्रियो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। आपको पता नहीं होगा कि आप वास्तव में अपने जीवन के चुनौती के समय में क्या करें। आप सोचते होंगे मैं कैसे करूंगा, इस हालात से मैं कैसे निकलूंगा। जिस हालात ने मुझको घेर रखा है, जिस परिस्थिति ने मुझको घेर रखा है, मैं कैसे उस परिस्थिति से निकलूंगा। क्योंकि चारों तरफ जब मैं अपने हालातों को देखता हूं तो मैं उस समय अपने आप को कमजोर पाता हूं। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, बोले हालेलुया। सब मेरी ओर देखिए, सब मेरी ओर देखिए, सब मेरी ओर देखिए। जब आप मेरी ओर देखेंगे मेरे प्रियो, बाइबल की घटना है, लिखा हुआ है जब पतरस और यूहन्ना जब मंदिर को जा रहे थे, वहां पर एक लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ था जिसको कुछ जरूरत, उसको चंगाई की जरूरत थी। तो लिखा हुआ है कि वो लंगड़ा भिखारी वो परमेश्वर के दास पतरस और यूहन्ना के तरफ देखते हैं और पतरस और यूहन्ना भी उनके तरफ नहीं देखता है। जब दोनों जब एक दूसरों को जब देखते हैं, जब हम आपको देखेंगे और आप हमारी ओर देखेंगे तो स्वर्ग का परमेश्वर मेरे प्रियो आपकी तरफ देखेगा। हालेलुया। यदि आप कहीं और देखेंगे इसका मतलब ये है कि मेरे प्रियो कि आपका जो ध्यान है वो कहीं और, इसलिए आप सामने देखें। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर मेरे प्रियो आप अपने आप को सोचते होंगे कि मैं ऐसे हालात बैठा हुआ हूँ, ऐसे परिस्थिति में घिरा हुआ हूँ जहाँ चारों तरफ मेरे से ताकतवर लोग दिखते हैं, मेरे से ज्यादा वो बलशाली दिखते हैं कि सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ। हो सकता है कि चारों तरफ आपको बीमारियों ने घेर रखा हो सकता है चारों तरफ आपको संकट ने घेरा हो सकता है कि चारों तरफ मेरे प्रियो आपको कर्जों ने घेर के रखा हो सकता है कि चारों तरफ मेरे प्रियो आपके जीवन की कोई भी ऐसी हालात जिसे आप निकल नहीं पा रहे हैं और आपको लगता है कि मैं कैसे निकलूंगा। जहां देखते हो आपको मेरे तो लोग आपके परिस्थिति से आपसे दिखाई देते होंगे, आपको लगता होगा कि मैं कैसे निकलने पाऊं। मैं आपको बताऊं, ये जो दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय है, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा मेरे प्रियो ये अध्याय है, इसको मैं बार बार पढ़ता हूँ और बार बार अध्ययन करता हूँ और बार बार परमेश्वर एक नई चीज को मेरे जीवन के ऊपर में प्रकट करते हैं। और इस अध्याय से मेरे प्रियो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन के तकलीफों के बारे में, अपने जीवन के समस्याओं के बारे में, कि कैसे परमेश्वर आपको और मुझको आपकी समस्याओं से निकाल सकता है। आमीन। कितने लोग हैं जो अपनी समस्याओं से निकलना चाहते हैं, हम सब अपनी समस्याओं से निकलना चाहते हैं। आमीन। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मेरे प्रियो जो जब वो अपने आंखों को नजरों उठा कर देखता होगा तो इस बात को सोचता मैं कैसे सफलता को प्राप्त करूंगा, कैसे मैं अपने भविष्य में आगे बढ़ूंगा। हर एक भविष्य में मेरे प्रियो आगे बढ़ने के लिए उनके जीवन में रुकावट है, हर एक सफलता मेरे प्रियो उसके बीच में रुकावट है, लेकिन परमेश्वर हमारे हर एक परिस्थिति से बड़ा है। हमारी समस्याओं से बड़ा है, जिस आपके और सेना सेनाओं से अपनी सेना जब तुलना करता है तो अपनी सेना को कमजोर अभ्यास को कमजोर पाता है। अब इस सत्र जो रखने का जो स्थान था वो स्थान भी मेरे बहुत कम है। उसके पास इतनी सेना है कि उन सेना को साथ में ये 3 राष्ट्रों के सामने ये जाकर वो हमला कर सके, इसलिए मेरे प्रियो ये अपने आप को कमजोर पाता है, सेना की कमी है। उस समय परमेश्वर मेरे प्रयोगों से एक बात कह रहा है, वो लिखा हुआ है
कि उस समय जब यहोशापात डर गया तो यहोवा की खोज में लग गया। आमीन, हालेलुया। शत्रु का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है भय। वो क्या है? भय है मेरे प्रियो। और जो शत्रु का जो सबसे बड़ा हथियार वो भय है। और शत्रु आपके मन में हमेशा भय को डालेगा कि तू उससे हार जाएगा, तू इससे होगा नहीं। और व्यक्ति मेरे प्रियो किसी एक विचारों को जब अपने मन के अंदर में ले लेता है तो वो विचार मेरे प्रियो उसके जीवन को दबाने की कोशिश करती है और वो अपने विचारों से ही वो हार जाता है और उसका विचार मेरे प्रियो उसको नीचे करने लग जाता है। इसके विचार मेरे प्रियो इतने बढ़ गए, इसके विचार मेरे प्रियो आने लग गए कि अब मैं हार जाऊंगा। तब लिखा हुआ है मेरे प्रियो, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। मेरे प्रियो उस समय शत्रु आपके मन में जब आपको अंदर में भय को लेकर आता है तो भय इंसान को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता है। पहली बात, शत्रु का जो सबसे बड़ा जो हथियार है वो है भय। दूसरी बात मेरे प्रियो, भय कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता है। आपको स्मरण होगा जब प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह जब चेलों को कहे कि आओ हमें उस पार चलना है, तुम नाव पर बैठो और मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, तब मेरे प्रियो तब लिखा हुआ है कि चेले नाव पे आगे बढ़ ही रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह उस गलील की झील में चल के आ रहे थे। तब तो चेले डर गए और चेले डर गए तो कहने लगे भूत भूत भूत। जब आपके और मेरे जीवन के ऊपर में डर आता है तो जो दृश्य होता है वो बदल ही जाता है। आपको और मुझको कुछ उल्टा दिखाई देता है, उल्टा सुनाई देता है। जो वास्तविकता है वास्तविकता बदल जाता है। डर मेरे प्रियो एक मनुष्य के जीवन के अंदर में ऐसे भय को लेके आता है कि वास्तविकता बदल देता है। और जब वास्तविकता बदल देता है मेरे प्रियो तो चीजें हमें उलट उलट दिखाई देती है। ये पतरस कहता है भूत भूत, यीशु मसीह कहते हैं मैं डरो मत मैं भूत नहीं। तब मेरे प्रियो वहां पर पतरस कहता है यदि प्रभु तू ही है तो कह कि मैं पानी पे चल के आऊं। और लिखा हुआ पतरस पानी पे चलने लगा, लेकिन कुछ ही दूर गया और इधर उधर देखने लगा। उसके मन में मेरे प्रियो उस आंधी और तूफान में डर समा दिया और वो डूबने लगा। डर मेरे प्रियो एक व्यक्ति को कभी आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन मेरे प्रियो खुदावंद का धन्यवाद मेरे प्रियो, आपको और मुझको परमेश्वर का वादा है डरो मत। हालेलुया। क्या है? डरो मत। मेरी प्रियो बिना जोखिम उठाए कि आप मेरे प्रियो परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा नहीं कर पाएंगे। और निराशा मेरे प्रियो एक व्यक्ति को क्या करता है? आज कई लोग मेरे प्रियो अपने परिवार से निराश हो गए, अपने बिजनेस से निराश हो गए, बीमारियों के कारण निराश हो गए, इसलिए जाके उन्होंने आत्महत्या कर लिया। कोई ट्रेन के नीचे आ गया, कोई जहर खा गया, कोई अपने घर को छोड़कर चला गया, कोई तो कहीं और चला गया। निराशा एक ऐसी चीज है, निराशा मेरे प्रिय लोगों को मृत्यु तक लेके जाता है। शैतान आपके गले को दबाने नहीं आएगा, शैतान खुद जहर पिलाने नहीं आएगा, लेकिन मेरे प्रियो शैतान आपके मन से मेरे प्रियो इतना गेम खेलेगा कि आपके मन को इतना निराश कर देगा और कहेगा तेरी जिंदगी को जीने का कोई मतलब नहीं है, तू बीमारी में है, तू तो कभी चंगा ही नहीं हो सकता है, देख तेरे को तो लोग प्यार ही नहीं करते, देख तेरे घर वाले तो प्यार नहीं करते हैं। सबको दिखाएगा और वो इस बात को कभी नहीं दिखाएगा कि देख परमेश्वर तुझसे कितना प्रेम करता है। वो इस बात को कभी नहीं दिखाएगा कि परमेश्वर को यीशु मसीह ने तेरे लिए अपने प्राण को दे दिया। वो कभी नहीं दिखाएगा कि परमेश्वर के वचन में तेरे लिए अद्भुत भविष्य रखा हुआ है। लेकिन वो हमेशा आपको दिखाएगा, आपकी असफलताओं को दिखाएगा, आपके पाप को दिखाएगा, आपके बीते हुए जीवन को दिखाएगा, आपके अपमान को दिखाएगा। हमेशा शैतान आपको निराश करने के लिए उसके पास कई हथियार है और वो आपके मन के अंदर में कई हथियारों को डालेगा ताकि आप निराशा में चले जाएं। और निराश व्यक्ति कभी भी मेरे प्रियो उठ नहीं पाता। निराश व्यक्ति मेरे प्रियो कभी भी परमेश्वर के समक्ष स्तुति नहीं कर पाता। निराश व्यक्ति मेरे प्रियो कभी भी सफलता को नहीं प्राप्त कर पाता है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही निराशा है कि आप अपने फैमिली से निराश हो जाएं, अपने जॉब से निराश हो जाएं, अपने परिवार के अंदर से निराश हो जाएं, अपने रिश्तेदार से निराश हो जाएं, आप अपनी जिंदगी के अंदर से निराश हो जाएं। इसीलिए परमेश्वर कहता है यहोशापात तुझे निराश होने की जरूरत नहीं है। तो क्या सोच रहा था? अगर ये मेरे पास कोई सेना नहीं है,
जिस समय में मुझको सेना को संगठित करना था, जिस समय में सेना को मुझको दृढ़ करना था, जिस समय में मुझको हथियार वाले भंडार में हथियारों को रखना था, मैंने उस समय काम नहीं किया। इसलिए जिंदगी को दिखाएगा, उसने दिखाया होगा। वो देख, तुझको जब सेना को जब संगठित करना था, सेना को जब प्रशिक्षित करना था, तूने प्रशिक्षित नहीं किया। तुझको मिल के रहना था लोगों के साथ में, कई देशों के साथ में, जैसे मुनि सोवार के देश चले आ रहे हैं, 3 राजा इकट्ठा हो गए। आज तेरे पास कौन है? तेरे पास तो कोई नहीं है। शैतान ही दिखाता तेरे पास कौन है, ना तो तेरे पास मित्र है, ना तेरे पास रिश्तेदार है, ना तेरे पास कोई नहीं है। आज तेरा साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। तू अकेला है। तू क्या है? अकेला है। लेकिन मेरी प्रिय, परमेश्वर कहता है तुम्हारा मन कच्चा ना होने पाए। बगल वाले बोलो, तुम्हारा मन कच्चा ना होने पाए। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे साथ है। बोलो, यीशु मसीह मेरे साथ है। बोलो, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। यरदन की नदी भी हट जाएगी, यरीहो की शहर कहाँ गिर जाएगी। यरदन की नदी भी हट जाएगी, यरीहो की शहर कहाँ गिर जाएगी। आपके चेहरे को देखना यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना यीशु मसीह। निराशा की आत्मा इतना खतरनाक है कि एक व्यक्ति को मेरे प्रियो उसके परिवार से अलग कर देता है। निराशा की आत्मा इतना खतरनाक है मेरे प्रियो कि उसको मेरे प्रियो चर्च से अलग कर देता है, दोस्तों से अलग कर देता है, उसके परिवार से अलग कर देता है। और निराशा की आत्मा मेरे प्रियो एक व्यक्ति को आत्महत्या तक में लेके चला जाता है। आपको स्मरण होगा कि जब मेरे प्रियो, जब यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी की सिक्कों में बेच दिया, तो उसके मन के अंदर में तक गिल्टी आ गई, इतना दोष भाव आ गया और निराशा से इतना भर गया कि वो जाके मेरे प्रियो एक पेड़ के अंदर में, पेड़ में मेरे प्रियो फांसी लगा लिया। उसके मन के अंदर में निराशा आ गया कि मैं यीशु को क्या मुंह दिखाऊंगा। शैतान मेरे प्रियो उसके मन में इतने निराशा को समवा दिया। आपको पता होगा कि जब वो मेरे प्रियो मेज की टेबल पे बैठा हुआ था, तो वहां से वो भाग गया क्योंकि शैतान उसके अंदर में समा गया और शैतान ने उसके मन में निराशा को डाला और जाके वो आत्महत्या कर लिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आत्महत्या किसी भी चीजों का समाधान नहीं है। आत्महत्या वो करते हैं जो लोग बुज़दिल होते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको मेरे प्रियो कहता है कि तेरा मन कच्चा ना होने पाए। हालेलुया। तेरा मन कच्चा ना होने पाए। मैं हमेशा इसी बात को कहता हूं, इंसान का जीवन ही संघर्ष से भरा हुआ है। यदि हमारे जीवन में संघर्ष है नहीं, तो अब मेरे प्रियो हमको इंसान कहलाने का कोई मतलब भी नहीं है। हालेलुया। यदि मेरे प्रिय इतिहास रचना है तो संघर्ष से होकर जाना ही नहीं है। यदि जिंदगी में संघर्ष ही नहीं हो तो जीने का मजा ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी में यदि संघर्ष ना हो तो जीने का मजा
है ही नहीं। और जो दो चार लोग अपने खिलाफ में बोले ही नहीं तो फिर जिंदगी जीने के फिर भी मजा नहीं है। आमीन, हालेलुया। दो चार लोग होना भी चाहिए बोले, ताकि वो हमको करेक्शन करते रहने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अंदर तुम्हारा मन कच्चा ना होने पाए, निराश मत हो। निराशा का आत्मा खतरनाक है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आज जरूरत है कि हम निराशा के अंदर से चंगाई को पाने पाए। हालेलुया। क्या प्रार्थना करेंगे हम एक दूसरों के लिए? आइए हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, हमारे भाइयों को प्रार्थना की जरूरत है, निराशा की आत्मा से निकलने पाए। आइए एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। एक दूसरे के हाथों को हम पकड़ लें, एक दूसरे के हाथ, मतलब सब लोगों के हाथ में एक ही आप जोड़ी बना लीजिए। दोनों हाथों को पकड़िए, दोनों पे लड़की लोग कहां घूमोगे? दोनों हाथ को एक दूसरे में पकड़िए, नहीं समझे? एक जोड़ी बनाइए। खूब खुदा ऐसे समझाऊं मैं, एक दूसरे के आमने सामने। आइए हम प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद ईश्वर। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद ईश्वर, हालेलुया। धन्यवाद। ईमानदारी से हम प्रार्थना करें। धन्यवाद ईश्वर। आज जरूरत है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आज जरूरत है कि इस निराशा की आत्मा से हम बाहर निकलने पाए। हो सकता है कि आप अपने परिवार को लेकर निराश हो सकता है आप अपने बच्चों को लेकर निराश हो सकता है कि आप अपनी बीमारी को लेकर निराश हो, लेकिन धर्मी जन की प्रार्थना के बदौलत कुछ भी हो सकता है। आप अपने जमीन को लेकर निराश हो, अपने कोर्ट केस को लेकर निराश हो, आप अपने बेटी को लेकर निराश होने पाए, आप अपने भविष्य को लेकर निराश हो। ईश्वर हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। भैया दोनों मिलकर प्रार्थना करो, दोनों मिलकर दिया, दोनों मिलकर प्रार्थना करो, दोनों मिलकर प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि मेरे भाई आज इस निराशा से निकलने पाए, मेरी बहन निराशा से निकलने पाए। राजा यीशु, हमारे परिवार निराशा से, आज कई लोग निराश होने के कारण आज चर्च में भी नहीं आते, निराश हो गए। लेकिन मेरी तो शैतान हमें सब पिछली जिंदगी को दिखाता है, हमें पिछली जिंदगी को नहीं देखना है, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। तो रबा शाका रबा, आप कर्ज को सोच सोच के निराश होते होंगे, कर्ज वाले आपको फोन करते होंगे और निराश होते होंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
बाइबल के अंदर में मेरे प्रियो, जब आप पहला राजा की पुस्तक को पढ़ते हैं, वहां पर एलिया नामक एक भविष्यवक्ता है, और एलिया मेरे प्रियो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण है। एलिया ऐसा भविष्यवक्ता है मेरे प्रियो, जो आत्मा में होकर चलने वाला व्यक्ति। और आपको स्मरण होगा कि एलिया मेरे प्रियो, जिस समय इजराइल के अंदर में मेरे प्रियो अकाल आ गया, उस समय एलिया और बाल के नबियों के बीच में युद्ध हुआ, और वो युद्ध अपने अपने परमेश्वर को लेके हुआ। और एलिया मेरे प्रियो, एलिया ने चुनौती दे दिया बाल के नबियों को कि यदि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो आओ और वेदी बनाओ, और वेदी के ऊपर में बलिदान को डालो। और यदि तुम्हारा परमेश्वर बाल यदि सच्चा है, तुम्हारा बाल, तो स्वर्ग से वो आग गिरा दे। लेकिन क्या हुआ मेरे प्रियो, बाल के नबियों, बाल के जो नबी जो लोग थे, उन्होंने अपने आप को फाड़ा, अपने आप को चीरा, अपने आप को मारा। उस वहां पे वेदी बनाई उन्होंने मेरे प्रियो, और वहां पर वेदी के ऊपर में उन्होंने होम बलियों को भी रखा। लेकिन कोई भी मेरे प्रियो उनका किया हुआ कार्य सिद्ध नहीं हुआ, बाल के जो नबियों ने किया। लेकिन मेरे प्रियो जैसे ही एलिया ने मेरे प्रियो वेदी बनाया, वेदी बनाने के बाद उसमें होम बलिदान को रखा, चारों ओर पानी डाल दिया, और उसने प्रार्थना किया, स्वर्ग से आग गिरा और उस बलिदान को भस्म कर दिया। ये हमारा सच्चा परमेश्वर। उसी समय मेरे प्रियो एलिया ने अपने तलवार को लिया, और उसी कारमेल पर्वत के ऊपर में मेरे प्रियो एलिया ने उन बाल के नबियों को मेरे प्रियो मार दिया। और मारने के बाद वो नीचे चला गया, और जब वो नीचे चला गया पर्वत के, इस बात को मेरे प्रियो जैसे ही मेरे प्रियो जैसे ही रानी इजाबेल ने सुना, रानी इजाबेल कहती है, वो बोलती है, बाल की सौगंध, जब तक मैं तुझको मार ना दूं तब तक मेरा प्राण एक से किया जाए। इसलिए मेरे को एक चिट्ठी लिखवा देती है कि जहां कहीं भी एलिया नबी है उसको मार दिया जाए। और उसके मन में क्या गया? निराशा, डर आ गया, और वो भागने लगा और जाके एक झाऊ के पेड़ के नीचे वो बैठ गया। स्वर्ग के परमेश्वर ने उसको देखा, एक ऐसा नबी जिसने थोड़ी ही देर पहले स्वर्ग से आग गिराया। उसने अपनी आंखों से परमेश्वर के कामों को देखा, उसने अपनी आंखों से देखा था। उसके कह देने से 3.5 साल वर्ष नहीं, उसके कह देने से मेरे प्रियो वो स्वर्ग से आग गिर गया। उसने बाल के मेरे प्रियो 450 नबियों को अकेले मारा। बाल के 450 नबियों को अकेले दम पर तलवार से मारा। एक स्त्री क्या बोलती कि मैं तुझको मार दूंगी। कुछ देर पहले प्रार्थना से आग गिरा, 3 साल पहले बोल दिया, आकाश से बारिश नहीं हुई। अकेले अपने बाहुबल के दम पे एक तलवार में 450 एक टाइम में उसने मारा। अभी डर गया। पता है परमेश्वर की बातों को पीछे पलट के देखना है कि परमेश्वर ने मुझे कब किस समय बुलाया। बड़ी आपने जोड़ा होता है, लेकिन आपका दोस्त को छोड़ के रख देता है, हम याद हो जाते हैं। मेरे प्रियो उस समय को याद करना है कि जब मुझको और आपको परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। किस स्थिति में बुलाया, मुझे किस समय में परमेश्वर ने बुलाया, मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने कब चमत्कार किया। जब सब दरवाजे बंद हो गए थे, कोई साथ में नहीं था, तब उस समय परमेश्वर ने हमारे लिए चमत्कार किए। वो परमेश्वर मेरे प्रियो हमारी निराशाओं से भी बढ़कर है। मेरे प्रियो हर निराशा को लेकर आती है, फिर भी परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन। उसको विश्वास योग्य परमेश्वर स्वर्ग से मेरे प्रियो उतरा, और उसके लिए भी मेरे प्रियो रोटी और पानी लेके आ गया। आमीन। हालेलुया। हर निराशाओं के बाद भी हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य। बोलो मेरा परमेश्वर, सारे लोग बोलो मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर, इस फेथफुल गॉड, वो मेरे लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर ने कहा युद्ध तुम्हारा नहीं है, लेकिन युद्ध मेरा है। हमारा युद्ध लड़ने के लिए परमेश्वर हमारे साथ में है, जो कभी युद्ध नहीं हारा। कौन है वो? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कभी भी युद्ध नहीं हारा। वो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूं।
कभी कभी लोग जो असफल होते हैं सफलताओं का ज्ञान बांटते रहते हैं 10 जगह। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों को देखें जिन्होंने कभी सक्सेस ही नहीं लिया, वो सक्सेस का ज्ञान बांटते हैं। मैं इससे बोला कल, मैं बोला टुकू तू ऑर्गन क्यों नहीं सीख रहा? बोलते भैया अभी मैं ना लोगों को ऑक्टोपैड सिखा रहा हूँ। ताली बजाई जोर से, ठीक है। तो उसको बोला ऑर्गन सीखना, मैं बोला तू तो मास्टर हो गया यार। बहुत अच्छा बेटा है ना। तो सुनिए मैं क्यों बोल रहा हूँ मेरी प्रियो, आपका और मेरा परमेश्वर सर्वज्ञानी परफेक्ट बेटा बैठा है। ये ज्ञान नहीं बांट रहा है, वाकई में ऑक्टोपैड सीखा हुआ है। इसको बोला ऑर्गन सीखना बेटा ना, सब कुछ सीखना तू। सुनिए हमारा परमेश्वर किसी भी युद्ध को नहीं हारा है। वो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे युद्ध को लड़ूंगा। वो ऐसा नहीं है कि मतलब असफल हो गया और आपको सफलताओं का ज्ञान बांटता हो। ये लोग शराबी लोग शराब पीना, शराबी लोग जो होते हैं ना शराब, मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, चल ठीक है मैं तेरे को बताऊंगा शराब कैसा छोड़ दूं। जो कभी असफल नहीं है बिजनेस में, उन लोग बताते हैं कि सफलता कैसे प्राप्त होगा। एक बार क्या हुआ बाइबल के अंदर में, सुनिए बाइबल के अंदर में जब सुलेमान के बाद यरोबाम राजा बना, सुलेमान के बाद यरोबाम राजा बना। सुलेमान का बेटा यरोबाम था। जब यरोबाम, इसी इतिहास की पुस्तक में, जब यरोबाम अपनी गद्दी में जब बैठ गया, जब अपनी गद्दी में जब बैठा तो उसने मेरे प्रिय अपने संग जवानों को बुलाया, जिसके साथ जो जवान लोग थे उनको बुलाया। तो वो पूछता मैं राज्य कैसे चलाऊं? तो राज्य को चलाने के लिए उसने याजकों से सलाह नहीं लिया, उसने लेवियों से सलाह नहीं लिया, लेकिन सलाह किससे लिया? अपने दोस्तों से सलाह लिया और अपने मित्रों से सलाह लिया। और उसके मित्र बताते सुन, बोले तेरा बाप क्या करता था, जो तेरे पिताजी थे ना वो शांति के साथ में राज्य करते थे, लेकिन तू ऐसा राज्य करना कि तू जो अपराध करे उन पर बिछुए रेंगवा देना, उनको काट रेंगवा देना। तो वहां पर लिखा है मेरे प्रियो, उसने अपने साथियों से जब सलाह लिया उसका राज्य 2 भाग में बढ़ गया। मतलब उन्होंने याजकों से सलाह नहीं है। सलाह किससे ले रहे? ज्ञान तुमको कौन दे रहा, बात तुमसे कौन कर रहा? मेरे प्रियो यहाँ पर वो परमेश्वर है, वो कहता है मैं तुम्हारे युद्ध को लड़ूंगा। युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है, मैं तुम्हारे युद्ध का लड़ूंगा। वो परमेश्वर खुद आपके युद्ध को लड़ने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर मेरे प्रियो कोई भी उसको हरा नहीं सकता। कौन है जो परमेश्वर को हराया? कौन है जो परमेश्वर को हराया? ना उसे बीमारी हरा सकी, ना उसे दुष्टात्माएं हरा सके, ना उसको आंधी हरा सका, ना उसको तूफान हरा सका। हर चीजें उसके सामने नतमस्तक थी। बीमारी उसके सामने हारा, कोड़ उसके सामने हारा, यहां तक कि मौत भी उसके सामने हारा, यहां तक कि कब्र भी उसके सामने हार गया, यहां तक कि नरक भी यीशु मसीह के सामने हार गया। कौन है जो इसको हरा सकता है? जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ, मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ।
की लड़ाई को आप परमेश्वर के हाथ में दे दे मेरे प्रियो। हम उसके हाथ के हथियार हैं। जब वो कहता है कि मैं तेरे युद्ध को लड़ूंगा, तो मेरे प्रियो हमारे द्वारा ही लड़ेगा। हालेलुया। मैं उसके हाथ का हथियार हूं। मैं इसलिए वो कहता है कोई भी हथियार जो तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे वो तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। चाहे वो हथियार जादू टोना के हो, चाहे वो हथियार मेरे प्रियो जैविक हो, चाहे वो हथियार मेरे प्रियो कोई भी हथियार हो, वो हथियार तुझ पर प्रबल नहीं होने पाएंगे, क्योंकि मैं उसके हाथों का हथियार हूं और परमेश्वर ने मुझे चोखा हथियार बनाया है। हालेलुया। गिदोन कौन था? गिदोन कौन था जिसने मिद्यानियों से लड़ा? गिदोन मेरे प्रियो कोई एक सैनिक नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है हे सूरवीर सूरमा। वो चौंक जाता, कहता है मैं कैसे सूरवीर सूरमा हूं? मैं तो न कभी युद्ध लड़ा, न तो मैं सैनिक हूं, न तो मैंने कभी भी युद्ध विद्याओं को लिया हूं। तो सैनिक नहीं था, लेकिन मेरे प्रियो केवल मेरे प्रियो चंद सैनिकों के द्वारा मेरे प्रियो उसके ऐसा मारा मेरे प्रियो कि वो मेरी वो पछाड़े गए। हमें कैसा देखता है ये आपको नहीं पता। अपनी दृष्टि से नहीं, परमेश्वर की दृष्टि से देखें। पतरस को कहता है हे पतरस, परमेश्वर मेरे आज हम अपना देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें हमारा भविष्य देखता है। हालेलुया हालेलुया। आंसू को पोंछने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, सबको तोड़ने वाले के अंदर भी इतना दम नहीं था कि वो मिद्यानियों से जीत सके। मिद्यानी कौन थे? प्रशिक्षित सेना थी, उनके सामने बड़े बड़े लोग भी टिक सकते थे, उनके पास बड़े बड़े हथियार थे मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं अपने लोगों को हथियार बनाऊंगा। मेरे प्रियो जब गिदोन उसके हाथ में आया वो परमेश्वर का हथियार बन गया। इस वेपन को वो परमेश्वर का हथियार बन गया। आपको मुझको परमेश्वर ने हथियार बनाया हो। जवानों जो म्यूजिक स्कूल में सीखने आए हो, परमेश्वर के हथियार हो आप। परमेश्वर के मेरे प्रिय वेपन हो।
अपने आप को यहाँ पे तैयार करो ताकि परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो अब यूज हो सको, उसके काम के इस्तेमाल हो सको। आप और मैं परमेश्वर के यहाँ तैयार हैं। वो नथिंग से समथिंग बनाता है मेरे प्रियो, वो कुछ नहीं से सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम्हें लड़ना नहीं होगा। 17 इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना। आमीन। स्थिर रहो। खड़े रहना मतलब स्थिर रहना, अपने विश्वास के अंदर में स्थिर रहना। कई लोग आएंगे, कई लोग आपको मेरी प्रिय कहेंगे ऐसा करो वैसा करो, विश्वास के अंदर में स्थिर रहो। हालेलुया। बीमारी है, स्थिर रहो, मेरा परमेश्वर चंगा करेगा। स्थिर रहो अपने विश्वास के अंदर में, संतान में और विश्वास के अंदर में स्थिर रहो कि मेरा परमेश्वर यहोवा संतान देगा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आपके विश्वास को झंझोड़ा जा रहा होगा, आप विश्वास की कसौटी में कस रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है स्थिर रहो, चर्च में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो। चमत्कार मेरे प्रियो आपसे मेरे प्रियो कई दूर होगा, आप देख नहीं पा रहे होंगे। खड़े रहो, स्थिर रहो। हालेलुया। जब मेरे प्रियो जब पीछे फिरौन की सेना आगे लाल समुद्र उन इजरायलियों के सामने आ गया, लोग चिल्लाने लगे। कुछ देर तो खुशी में थे कि परमेश्वर ने हमें निकाला, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। वाह, परमेश्वर ने हमें निकाल दिया, वाह, परमेश्वर ने 430 साल की गुलामी को एक ही रात में आजादी में बदल दिया। लेकिन जैसे ही मेरे प्रिय मुसीबत आया, सामने लाल सागर, पीछे मिस्र की सेना, वे परमेश्वर पे दोष लगाने लगे। मूसा भाई, हाँ क्या मिस्र में कब्र नहीं थी कि हमें गाड़ने के लिए लेके आ गया? जब मेरी प्रियो छोटी छोटी समस्याएं हमारे सामने आ जाता है तो मेरी प्रियो हम अपने पुराने दिन को याद करने लग जाते हैं। हम मेरी प्रियो हम गुड़गुड़ाने लग जाते हैं, हम स्थिर नहीं रह पाते हैं। अरे छोड़ो, यहाँ से छोड़ो, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 3 साल हो गया चर्च जाते, क्या हुआ? हमारे विश्वास के ऊपर में हमला होने लग जाता है, स्थिर नहीं रह पाते हैं। कोई कुछ बोल दिया तो स्थिर नहीं पार हो पा रहे, सीख नहीं पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे। मेरे प्रिय प्रभु कहता है स्थिर रहो। चमत्कार को देखना है, स्थिर रहना पड़ेगा। हालेलुया। बगल वाले से बोलिए अपने विश्वास में स्थिर रहिए। चमत्कार देखना, अपने विश्वास में स्थिर रहिए। हालेलुया। खुद को मेरे प्रिय अपने पद के ऊपर में स्थिर रखना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे प्रियो परमेश्वर ने मेरे प्रियो से कहा इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा, स्थिर रहना, और हे यरूशलेम ठहरे रहना, ठहरना है। आमीन। हार नहीं मानना है। शैतान यही तो चाहता है कि आप स्थिर न रहे। पौलुस को लोग कहते हैं यरूशलेम मत जाओ, यदि आप प्रिंट के हम 22 अध्याय को पढ़ेंगे, लेकिन पौलुस कहता है मैं मौत का भी सामना करूंगा और वहां पर जाऊंगा। डर कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकता। लोग डरा रहे थे, लेकिन उसने कहा डर भी मुझे कुछ नहीं डरा नहीं सकता, मैं उस पार में जाऊंगा। मेरे प्रियो परमेश्वर आज यही आपसे कहता है कि आप डर से भी आपको आगे निकलना है। शैतान यही करेगा कि आपकी जिंदगी में से हालात को उत्पन्न कर देगा कि आप आगे ना बढ़ो। मेरे प्रियो यदि आप 20 पद को पढ़ेंगे, वहां पे कभी सवेरे उठकर तकवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात खड़े